नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का। देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जैसे ही उतरा, इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 23 अगस्त 2023 का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के सबसे अहम पड़ाव को पार कर लिया है। 23 अगस्त की शाम को चांद पर सूरज उगा है। इसरो के चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से। चंद्रयान-3 ने मंगलवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया था। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इन तस्वीरों को देख रहे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। चांद पर लैंडिंग के बाद इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। खैर, चांद पर पहुंचकर चंद्रयान-3 ने मैसेज भी भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी खुद लाइव सोर्स के जरिए चंद्रयान के मिशन की सफलता के पल के गवाह बन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। आगे बोलते हुए पीएम ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, टूर के हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम
अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इस कामयाबी के साथ भारत अब अमेरिका, सोवियत संघ और चीन की बराबरी में खड़ा हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ को फोन करके भी बधाई दी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। चंद्रयान की सफलता पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। इस सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि ये भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व के पल है और भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा से भारत के अमृतकाल की भी शुरुआत हुई है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। उधर राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम आवास पर सीएम योगी भारत की इस सफलता के वर्चुअली साक्षी बने। सीएम योगी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया ने नए भारत के सामर्थ्य और इच्छा शक्ति को देखा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का और देश के सभी जनों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी लीडरशिप में जो चंद्रयान 2 कुछ हमारा ठीक प्रकार से नहीं उस समय सफल हो पाया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को लगातार जो प्रोत्साहन दिया, लगातार उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम हुआ कि आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का ये चंद्रयान पहुंच गया और भारत का सीधे चंद्रमा से संपर्क हो गया। जब एक जमाने में हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा अब हमारे घर के हैं। आज हर एक भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर हर एक देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। सेना के जवानों के भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जिसमें वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न और उत्साह में डूबे देशवासियों को यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी बधाई दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर इसरो समेत सभी देशवासियों को बधाई दी।
वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। चांद पर हिंदुस्तान के दमदार प्रदर्शन पर सिनेमा जगत के सितारों ने भी बधाई दी। अभिनेता अनुपम खेर ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह 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 वाह। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के हैं ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का, बट इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत जबरदस्त थी। चांद पर पहुंचने के बाद भारत सूर्य की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने अगले मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि आदित्य L1 के जरिए सूर्य पर शोध की दिशा में भारत बढ़ने को तैयार है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को 3:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर चंद्रयान की सफलता पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है और इसे देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। अमेरिका को, रूस को, चीन को, यानी दुनिया को पछाड़ते हुए चंद्रमा के उस ध्रुव पर जाकर के, उस छोर पर जाकर के लैंडिंग चंद्रयान की कराने का काम किया, जो अपने आप में इतनी बड़ी सफलता है जिसके कारण से पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व होता है उसका उत्सव होता है, जैसे कोई त्योहार होता है उसका उत्सव होता है, कोई सामाजिक पर्व होता है उसका उत्सव होता है। आज वैज्ञानिकों की सफलता पर पूरा देश नाच रहा है, झूम रहा है और वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूँ, चंद्रयान 2 हमारा विफल हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसरो के मुख्यालय पर उस समय मौजूद थे जब यह असफलता प्राप्त हुई, लेकिन असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर लखनऊ के अटल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारत के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से भारत हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं पुनः भारतवर्ष के एक एक नागरिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिस ढंग से भारत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, हम विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पुनः भारत के महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग को केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने भी देखा। उद्योग भवन स्थित उद्योग मंत्रालय के कार्यालय में सहयोगियों और चंदौली संसदीय क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। साथ ही काशी के संकट मोचन मंदिर से आए लड्डू प्रसाद भी बांटे। और आइए आपको बताते हैं कि रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया और यह चांद पर उतरकर क्या करेगा।
चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का मतलब बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए ये रोवर चंद्रमा की सतह पर केमिकल स्टडी कर डेटा तैयार करेगा। इस इंटेलिजेंस को बताने के लिए इसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर पटाखे जलाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीमा हैदर बोली है हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।